योशिनो स्कूल के बाहर एक बेंच पर बैठी आकी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ नेको आती है और आज कितनी ज्यादा गर्मी है कहते हुए उसके पास बैठ जाती है। फिर हल्की सी स्माइल के साथ वो योशिनो से मासामुने के बारे में पूछती है, जिस पर योशिनो एक शर्मीली लड़की वाले मोड में शर्माते हुए कहती है कि उसे नहीं पता। लेकिन नेको बार बार मासामुने के बारे में पूछती रहती है और योशिनो हर बार बस यही कहती है कि उसे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ आकी मासामुने से कहती है कि अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो उसे किस करके ये बात साबित करे। ये सुनते ही मासामुने पूरी तरह शॉक हो जाता है और वहीं जम जाता है। आकी आगे कहती है कि अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो वो ये तो कर ही सकता है। लेकिन मासामुने अब भी सदमे में रहता है और अपने मन में सोचता है कि किस करना तो मेरे डेड और लव प्लान का आखिरी स्टेप था। तभी उसके दिमाग में समुद्र किनारे वाला सीन फ्लैश होता है, जहाँ आकी शर्माते हुए उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वहाँ पर मासामुने उसे ठुकरा देता है और जाते हुए कहता है कि उसका मिशन आखिरकार पूरा हुआ। अचानक मासामुने रियलिटी में वापस आता है और सोचता है कि ये सब कुछ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है जो पूरा प्लान खराब कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि आकी कहती है मुझे पता था और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मासामुने उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अपने मन में सोचता है मैंने आखिर क्या सोचकर उसे ऐसे पकड़ लिया है। क्या मैं सच में खुद के खिलाफ जाकर मेन इवेंट पर जाना चाहता हूँ? फिर वो खुद से कहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे ये करना ही होगा। और आकी के चेहरे को एक बड़ा सहम समझकर उसे किस करने ही वाला होता है कि आकी उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब मासामुने नहीं रुकता तो वो अचानक उसे जोर से एक पंच मार देती है, जिससे मासामुने उड़ता हुआ पूल में दूर जा गिरता है। फिर गुस्से में मासामुने उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों मारा? और आकी बस इतना कहती है मुझे नहीं पता। मासामुने अपने मन में कहता है विक्टिम बनने की कोशिश मत करो, तुम बस एक हैम हो। तभी वहाँ फुताबा और उसके कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं। फुताबा मासामुने से पूछती है तुम दोनों आखिर पूल में खड़े क्या कर रहे हो? मासामुने तुरंत बहाना बनाता है और कहता है कि जिम टीचर ने उन्हें पनिशमेंट के तौर पर पूल साफ करने को कहा था और पानी इतना ताजा लग रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। फुताबा हंसते हुए कहती है तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं बनना। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है हाँ मतलब अगर ऐसा है तो तुमने फिर कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मासामुने मन ही मन कहता है चलो कम से कम मैं इस किसिंग सिचुएशन से तो बच गया। फिर वो फुताबा से पूछता है कि वो सब यहाँ क्या करने आए हैं, जिस पर फुताबा बताती है कि वो लोग यहाँ अपनी प्रैक्टिस करने आए हैं, जिससे मासामुने को समझ आता है कि वो सब प्रैक्टिस टीम में है। फिर फुताबा मासामुने को बाय कहती है और वहां से चली जाती है। फुताबा को जाते देख मासामुने अपने मन में सोचता है तो ये स्विम टीम में भी है, शायद इसी वजह से इसके पास इतनी अच्छी बॉडी है। उधर आकी पूल से बाहर जाकर मासामुने से कहती है लगता है मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि तुम मुझे सच में बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही जवाब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो शांति से वहां से चली जाती है, जिससे मासामुने का चेहरा बन जाता है। फिर वो स्कूल के बाहर एक बेंच पर बैठा सोचता है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस तो वो करना चाहती थी मैं नहीं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने ही आकी को खींचा था और वो आगे कहता है पर पहला मूव तो मैंने ही किया था। तभी वहाँ नेको आकर उससे कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे छुप रहे थे? नेको की आवाज सुनकर मासामुने चौंक जाता है और कहता है तुम कहाँ से आ गई? नेको फिर मासामुने के साथ बैठ जाती है और मासामुने उससे कहता है मैं भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। नेको कहती है हाँ तुम दोनों ने आज जो काम किया है उससे तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, और उसके लिए बोतल से गर्म चाय निकालकर मासामुने को देती है और कहती है ये पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मासामुने मन में कहता है गर्म चाय, वो भी इतनी गर्मी में, पर वो उसे पीकर कहता है इसमें नमक है। और नेको हंसती है और उसे बताती है कि उसने सुना है कि गर्मियों में भी खुद को ठंड नहीं लगने देना चाहिए, और उसने ये भी सुना है कि नमक और नींबू से डिहाइड्रेशन मतलब गला नहीं सूखता है। तो इसलिए उसने सोचा कि भुनी हुई चाय पत्ती और मसालेदार बैर से उन दोनों से बचा जा सकता है। जिसे सुनकर मासामुने अपने मन में कहता है तो इस चाय के ये फायदे हैं, तब मैं किसी मीठे जूस की जगह यही पीना पसंद करूंगा। तभी नेको आगे कहती है तुमने शायद अपना मैग्नीशियम और दूसरे जरूरी विटामिन को भी कम कर लिया होगा, और उन्हें उन दोनों दवाइयों के पैकेट्स दिखाकर उसकी तारीफ करने लगती है। जिसे सुनकर मासामुने का फेस बन जाता है और नेको जैसे ही उसका फेस देखती है वो उससे माफी मांगती है उसे फालतू की एडवाइस देने के लिए। मासामुने कहता है मैं न्यूट्रिशन दवाइयों से नहीं पहले खाने से लेना पसंद करता हूँ। फिर आगे बताता है हाँ लेकिन अगर खाने से पूरा न्यूट्रिशन ना मिले तो दवाइयाँ लेना भी ठीक है। नेको फूल कर कहती है मुझे भी पता है, विटामिन पहले खाने से ही लेना चाहिए। तभी मासामुने नेको से वही सवाल पूछता है जो आकी ने उससे पूछा था, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद है? नेको उसे चुपचाप देखने लगती है और मासामुने अपने मन में कहता है मैं अपनी गलतियों से ही सीखता हूँ, मैं
मैं उससे वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आकी ने मुझसे पूछा था। अगर इसका जवाब भी मेरे जैसा हुआ तो मैं इसे साफ पकड़ लूंगा, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानती, तो ये मुझे आखिर क्या ही जवाब दे सकती है। ये एक परफेक्ट ट्रैप है, चाहे ये जो भी कहे मैं इसे पकड़ ही लूंगा। लेकिन तभी नेको मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये बात पसंद है कि तुम खुद को एक मामूली इंसान समझते हो, लेकिन तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि असल में तुम कितने लाजवाब हो। नेको का जवाब सुनते ही मासामुने पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना सुंदर भी जवाब दे सकता है। नेको उठती है और जाते हुए कहती है, तुम्हें खुद पर और ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। तुम बहुत प्यारे इंसान हो और तुम्हें इसके लिए अच्छा महसूस करना चाहिए। नेको के जाते ही वो फिर अपने मन में कहता है, ये लड़की सच में काफी खतरनाक ओपोनेंट है। मैं समझ गया कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है। वो खुद से कहता है कि अब उसे अपने ऊपर और ज्यादा भरोसा रखना होगा। दूसरी तरफ योशिनो नेको का पीछा कर रही होती है, क्योंकि नेको मासामुने के घर की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी एक मोड़ आता है और नेको उसमें मुड़ जाती है। जब योशिनो वहां जाकर देखती है तो नेको अचानक गायब हो चुकी होती है। तभी वहां योशिनो के पीछे नेको की असिस्टेंट सीडो आ जाती है और योशिनो से पूछती है, क्या तुम नेको से कुछ चाहती हो? और उसके पीछे से नेको आकर सीडो को बताती है कि योशिनो उसकी स्कूल की दोस्त है। फिर नेको योशिनो से पूछती है, तुम आकी के यहाँ काम करती हो? योशिनो फिर से शर्मीली लड़की वाले मोड में आ जाती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन नेको उसे रोकते हुए कहती है, तुम अपना नाटक बंद कर सकती हो, मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रही हो। ये सुनते ही योशिनो सीरियस हो जाती है और सीधे सवाल करती है, तुम आखिर मासामुने से क्या चाहती हो? नेको शांत आवाज में जवाब देती है, कई साल पहले उसने मेरी मदद की थी। लेकिन योशिनो अपने मन में उसे झूठी कहती है, क्योंकि मासामुने ने उसे उसके बारे में पहले ही बताया होता है। तभी अचानक कोई वहां आकर बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? दूसरी तरफ मासामुने अपने घर की तरफ जाते हुए नेको के उस जवाब को अपनी डायरी में लिख रहा होता है, ताकि वो आगे चलकर उसे आकी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी मॉम नेको और योशिनो के साथ मिलकर डिनर तैयार कर रही होती हैं। ये देखते ही मासामुने पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी नेको मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर तुम आ ही गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मासामुने तुरंत बोलता है, मुझे समझ आ गया, लगता है मैं किसी और के घर में आ गया हूँ। लेकिन तभी उसकी मॉम उससे कहती है, डिनर लगभग तैयार है माकुन। मासामुने अपनी मॉम को देखकर अपने मन में बोलता है, लेकिन यहाँ तो ये भी हैं, और चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम सब मेरे घर में हो। ये कहते हुए वो योशिनो को खींचकर सीधे अपने कमरे में ले जाता है और उससे पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? योशिनो उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उनकी स्कूल यूनिफॉर्म को देखकर समझ लिया था कि वो उसी के स्कूल से हैं। फिर उसकी मॉम ने उनसे पूछा कि क्या वो सब उसकी फैन है और उसे ढूंढ रही थी, और उसके बाद उन्होंने उन्हें डिनर के लिए रोक लिया। उधर सीडो किसी तरह काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन नेको और योशिनो को मासामुने की मॉम जबरदस्ती खींचकर अपने घर ले आती है। मासामुने अपनी मॉम के लिए योशिनो से माफी मांगता है और उससे कहता है कि उन्हें किसी तरह से नेको को वहां से भेजना होगा, इससे पहले कि वो वहां पर आकी से रिलेटेड कुछ देख ले। और वो आकी और उसके बचपन की फोटो छुपा देता है। योशिनो उसके कमरे में जिम से रिलेटेड चीजों को देखकर कहती है, इन सब चीजों को देखकर साफ पता चलता है कि तुम्हें अपने वेट को लेकर कितनी परवाह है। मासामुने उससे जल्दी में कहता है कि उन्हें देखना बंद करो। तभी नेको कमरे में आकर कहती है, ये कमरा कितना लाजवाब है, अपने सेहत का यहाँ अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है। और मासामुने अचानक नेको को देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे जल्दी से पकड़कर कमरे के बाहर ले जाता है। नेको उससे शर्माते हुए कहती है, ये रोमांस करने के लिए काफी खतरनाक जगह है। मासामुने इससे दूर हटके अपने मन में कहता है, मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा, चाहे ये कोई भी चाल चले। और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्या वो कुछ ढूंढ रही है? नेको उसे बताती है कि वो उन दोनों को ढूंढ रही थी, क्योंकि चिनात्सु घर आ गई है और डिनर भी तैयार है और उसकी माँ किनुए उनका इंतजार कर रही है। फिर वो सब डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ मासामुने को सब में भर भर के कैलोरीज दिख रही होती है, जिससे उसका चेहरा बन जाता है। तभी चिनात्सु कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भाई के पास ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें वो खाने पर बुला सकता है। नेको उससे कहती है कि मासामुने उसके स्कूल के सबसे पॉपुलर लोगों में से एक है। तभी चिनात्सु कहती है कि उसका मतलब है कि वो बस इस बात से डरता है कि कहीं उसके दोस्तों को। तभी मासामुने आके उसका गाल खींचने लगता है और कहता है कि उसे इस बात से डरना चाहिए कि वो अपना मुंह कैसे चलाती है। नेको उससे आगे पूछती है कि भला मासामुने किस बात से डरेगा, और जैसे ही चिनात्सु उसे मासामुने के पास्ट के बारे में बताने वाली होती है, मासामुने उन दोनों के बीच बैठ के चलो खाना शुरू करते हैं कहता है। फिर मासामुने खाना खाते हुए सब हाई कैलोरी वाली चीजों को अलग करने लगता है। वहीं नेको विटामिन की गोली खा रही होती है, जिसे देखकर मासामुने की मॉम उठती है और उन्हें रुकने को बोलकर कहती है, खाने को आनंद लेके खाना चाहिए, अलग करके नहीं। चिनात्सु हंसते हुए कहती है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, जिससे मासामुने उस पर चिल्लाने लगता है और उधर योशिनो खाने में बिजी रहती है। तभी चिनात्सु कहती है, चलो खाना खाने के बाद पटाखे जलाते हैं, और मासामुने उससे
उससे कहता है ये दोनों काफी बिजी लोग हैं। नेको तभी कहती है बिल्कुल, और चिनात्सु योशिनो से पूछती है और योशिनो भी करती है। फिर खाना खाने के बाद घर के यार्ड में चिनात्सु पटाखे जला रही होती है और उसने युकाटा पहना होता है, जिसे देख मासामुने कहता है क्या युकाटा पहनना जरूरी था। तभी चिनात्सु नेको को भी खींचते हुए पटाखे फोड़ने के लिए बाहर यार्ड में ले आती है। उधर मासामुने उसे नेको को खींचता देख अपने मन में शाबाशी देते हुए कहता है बहुत अच्छे प्यारी बहना, तुमने उसे बाहर लाकर उससे मेरे पास्ट के बारे में जानने के रिस्क को कम कर दिया। तभी वहाँ योशिनो आकर मासामुने से कहती है तुम्हारी छोटी बहन तुमसे बिल्कुल अलग है, वो काफी फनी है। मासामुने कहता है उसमें मुझसे काफी ज्यादा एनर्जी है और उससे अपने फैमिली की तरफ से माफी मांगता है कि उसे ऐसे उन्हें ज्वाइन करना पड़ रहा है। योशिनो उससे कहती है कोई बात नहीं, पर उसे पटाखे ज्यादा नहीं पसंद है। मासामुने पूछता है क्या पर क्यों, और योशिनो आगे बताती है कि एक बार की बात है जब मिसाकी ने किसी को पटाखों से चांद पर भेजने का एक्सपेरिमेंट किया था। हमेशा की तरह उसकी एक्सपेरिमेंट में ही थी, पर वो वैसा नहीं किया जैसा सोचा था। ये कहते ही उसका चेहरा बन जाता है और वो आगे कहती है मैं एक हफ्ते के लिए अंधी और बहरी रही, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उससे बाहर निकल पाई हूँ। मासामुने ये सुनकर उसे आगे कहने से मना करते हुए कहता है अब उस पल को दोबारा याद करने की कोशिश मत करो। और वो फिर अपने मन में कहता है वो क्रूर प्रिंसेस आखिर कितनी निर्दयी हो सकती है। और योशिनो ये सांप वाले काफी अच्छे हैं कहते हुए उन्हें जलाने लगती है, जिसे देख मासामुने वहाँ से चला जाता है। और तभी उसे चिनात्सु और नेको दिखती है। नेको चिनात्सु की ओबी को लूज देखकर उसे बांधने लगती है, जिसकी वजह से चिनात्सु ब्लश कर रही होती है। तभी मासामुने की नजर नेको पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है ये हमेशा एक फूल की तरह सुंदर लगती है चाहे वो जो भी करे। और नेको से देखकर एक बड़ी सी स्माइल करती है। तभी चिनात्सु से थैंक्स बोलकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और नेको मासामुने से कहती है वो बहुत प्यारी है ना, पर मासामुने उससे कहता है कि मुझे तो वो काफी अनोइंग लगती है। नेको आगे कहती है कि उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने कब इतना अच्छा समय बिताया था। तभी वो दोनों फायरवर्क्स देखने लगते हैं, जिसे देखकर नेको कहती है ये बहुत सुंदर है। और मासामुने की मॉम उनके लिए वाटरमेलन ले आती है, जिसपे मासामुने फिर चिल्लाता है और खाना आखिर क्यों। फिर चिनात्सु उसकी मॉम और योशिनो वही वाटरमेलन वाला गेम खेलने लगते हैं, जिसमें वो ये देख रहे थे कि कौन सबसे दूर तरबूज के बीजों को स्पीड करता है। और उन्हें वैसे देख नेको की हंसी नहीं रुकती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसता देख मासामुने अपने मन में कहता है अगर ये लड़की इतनी झूठी नहीं होती तो हमारे बीच कुछ असली भी हो सकता था। पर अगर मुझे आकी से बदला नहीं लेना होता तो क्या मैं फुजिनोमिया के बारे में ऐसा सोचता, पर किसे पता क्या होता। फिर वो सब अपने घर जाने लगते हैं और नेको मासामुने से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। मासामुने कहता है पर मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, मेरा मतलब तुम्हारे पास खुद का ड्राइवर जो है। फिर नेको जाते हुए कहती है कि आज उसे बहुत मजा आया और उसे बुरा लग रहा है कि उसे अब जाना पड़ रहा है। मासामुने उसे थैंक्स बोलकर मन में कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा कभी नहीं आओगी। फिर नेको उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। मासामुने योशिनो से पूछता है क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। योशिनो उसे मना करती है और कहती है मैं आकी के साथ रहती हूँ, याद है। मासामुने कहता है हाँ सही कहा, और मन में कहता है उसे हम दोबारा से कोई गलतफहमी नहीं होने दे सकते। मासामुने फिर योशिनो को मेन रोड तक छोड़ने जाने लगता है ताकि वो वहाँ से टैक्सी ले सके। पर तभी योशिनो उससे कहती है पिक्सफुट तुम्हें खुद को उसके जादू में नहीं पड़ने देना है। मासामुने कहता है तुम क्या बात कर रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उधर चिनात्सु अपनी मॉम से कहती है कि आज उसे बहुत मजा आया और उसे काफी रिलीफ मिली, क्योंकि उसे ये सोचकर चिंता हो रही थी कि मासामुने हमेशा के लिए अकेला ही रह जाएगा। उसकी मॉम कहती है तुम सही कह रही हो और मैंने ये नहीं सोचा कि हम नेको फुजिनोमिया से ऐसे दोबारा मिलेंगे। फिर सीडो कार में उसके साथ ना आ पाने के लिए उससे माफी मांगती है। नेको कहती है कोई बात नहीं, पर लगता है मैंने आज थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस कर ही ली है। वो अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है हम एक जैसे हैं। और उसने आकी और मासामुने के बचपन की फोटो को अपने हाथ में ले रखा होता है, जिसे बेचारे मासामुने ने अपनी पूरी कोशिश करी होती है छुपाने की। नेको उस फोटो को देखकर कहती है आखिर वो चाहती क्या है। फिर स्कूल के वही पुराने जिम में मासामुने आकी को वही डायलॉग चिपका रहा होता है जो नेको ने उससे कहा था, तुम खुद को इतना मामूली समझती हो पर असल में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम कितनी लाजवाब हो। पर आकी को ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजे से अपना स्नैक खा रही होती है। उसे कुछ देर शांत देख के मासामुने कहता है मैंने अपनी पूरी जान लगा दी वो कहने में, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आकी कहती है तुम्हें क्या सच में लगा कि तुम्हारे इस सस्ते लाइन से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, और मुझे पता है मैं कितनी लाजवाब हूँ, बस तुम ये बात समझने के लिए कुछ ज्यादा ही मामूली नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। ये सुनकर मासामुने सदमे में चला जाता है और मास्टर कहते हुए योशिनो के पास जाता है और योशिनो उससे कहती है क्या तुमने सच में उसे फुजिनोमिया की लाइन चिपकानी चाहिए, तुम सच में बेवकूफ हो। और फिर इसी के साथ मासामुने की गर्मियों की छुट्टी आ जाती
जाती है। मासामुने खुशी से अपने क्लास में कहता है आखिरकार आजादी मिल ही गई। कोजोरो भी काफी खुश होता है। वो मासामुने से कहता है आखिरकार गर्मियों की छुट्टियां आ ही गई। तभी आकी गुस्से में मासामुने की क्लास में आती है और एक पेपर को उसके डेस्क पर रखकर उससे कहती है तुम्हारी आखिर दिक्कत क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डेस्क को अपना कूड़ादान समझ सकते हो? वो कहता है मुझे ये देख के हैरानी हो रही है कि तुम्हें पता चल गया कि वो मैं ही हूँ। आकी कहती है बिल्कुल मुझे पता है कि ये तुमने ही लिखा है बेवकूफ। कोई भी देख के बता देगा कि इतनी बेवकूफी भरा नोट तुमने ही लिखा होगा। उसमें लिखा होता है प्लीज अपने एम को कांटेक्ट करना, और वो शायद कोई इनविटेशन था आकी के लिए। मासामुने अपने मन में कहता है कि ये सही है, पर गर्मियों की छुट्टी आ चुकी है जिसमें मैं अपने दिमाग को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं फालतू के लॉजिक से परेशान नहीं होना चाहता, और अब मैं अपना पावर प्ले दिखाऊंगा जिसे मैंने नेको से सीखा है। तभी आकी कहती है कि काफी बुरा है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टियां अपने फैमिली के आइलैंड पर बिताऊंगी। और फिर उसकी नजर कोजोरो पर पड़ती है जिससे वो कहती है मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती हूँ। जिसे सुनकर मासामुने को काफी बड़ा झटका लगता है और कोजोरो उससे डरते हुए मासामुने से चिपक जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा अगर मासामुने भी मेरे साथ ना आए। मासामुने कोजोरो को बहुत बढ़िया कहते हुए आकी से कहता है कोजोरो और मैं अलग नहीं हो सकते, अगर तुम्हें उसे ले जाना है तो मुझे भी साथ ले जाना होगा। जिसे सुनकर आकी हैरानी से क्या कहती है। तभी नेको भी मासामुने से चिपक जाती है कि अगर वो जा रहा है तो वो भी साथ चलेगी। और फिर फुताबा भी पीछे नहीं रहती और कहती है कि समुद्र में बहुत मजा आएगा, मैं तब तक तैरूंगी जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती, क्या तुम मुझे भी ले चलोगी प्लीज? तभी मासामुने फुताबा को इशारा करते हुए आकी से कहता है तुम अब क्या करोगी अरागाकी? क्या तुम हम सबको अपने साथ ले चलोगी या फिर अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां उस प्राइवेट आइलैंड पर बस अकेले बिताओगी? तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। तभी आकी खुद को उस आइलैंड पर अकेला इमेजिन करते हुए मान जाती है। फिर मासामुने उस शिप पर बताता है तो ये कुछ ऐसा गया था और अब हम सब एक प्राइवेट आइलैंड पर जा रहे हैं जिसे सुनाडे आइलैंड कहा जाता है। तभी उसके पीछे से योशिनो आकर उसे बुलाती है और वो उससे आकी कहाँ है पूछता है। वो बताती है कि वो अभी भी खा रही है, पर वो उसके पास आकी के बारे में बात नहीं करने आई है। वो नेको फुजिनोमिया के बारे में रिसर्च कर रही थी पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर मासामुने के पीछे क्यों पड़ी है। तभी मासामुने कहता है उसके बारे में सोच के तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बस एक ही गोल है जो कि आकी से बदला लेना है। फुजिनोमिया मेरे पीछे चाहे जितना पड़ ले पर मुझे मेरे मेन ऑब्जेक्टिव से कोई दूर नहीं कर सकता। योशिनो कहती है इसके बारे में लापरवाह होने का समय नहीं है। मासामुने मन में कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया है? योशिनो कहती है अगर तुमने इस ट्रिप के खत्म होने तक मिस आकी को अपने प्यार में नहीं फंसाया तो वो उसे सब सच बता देगी, अभी तक की पूरी कहानी। मासामुने ये सुनकर शौक हो जाता है। फिर वो सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और अपने सामने इतना बड़ा बंगला देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। मासामुने भी उसकी तारीफ करता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ये कई ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वो योशिनो की तरफ देख के चिंता करता है क्या ये उसे सच में सब बता देगी। आकी कहती है यूइसाकी को आकर अभी तक हमारे लिए चीजों को तैयार कर देना चाहिए था। फुताबा उससे पूछती है कि ये यूइसाकी कौन है। आकी उसे बताती है कि वो उसके डैड की सेक्रेटरी है, जब तक वो सब वहाँ रहेंगे वो उनका ख्याल रखेगी। योशिनो के डैड नहीं आ सके क्योंकि उन्हें काम था। तभी उस बंगले का दरवाजा खुलता है और यूइसाकी बाहर आकर उनका स्वागत करती है और फुताबा और कोजोरो को वो किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रही होती है। तभी वो कहती है कि मैंने सुना था कि तुम आज अपने काफी सारे दोस्तों को ला रही हो। और तभी उसकी नजर मासामुने पर पड़ती है और वो कहती है क्या ये एक लड़का है? और आकी के बगल जाके कहती है पर तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? जिस पर आकी उसे समझाने लगती है। तभी कोजोरो कहता है वैसे मैं भी एक लड़का ही हूँ, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उधर मासामुने योशिनो ने जो कहा था उसके बारे में सोच रहा होता है कि अगर उसने इस ट्रिप के खत्म होने तक आकी को अपने प्यार में नहीं फंसाया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी वो कहता है अभी मैं जो करने जा रहा हूँ वो थोड़ा रिस्की हो सकता है पर मुझे ये करना ही होगा। वो उनसे कहता है मैं और आरागाकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। जिसे सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और वो आगे कहता है मुझे तुमसे मिलके काफी खुशी हुई मैम। उसके ये कहते ही आकी अपना सूटकेस उठा के उसके सर पर मार देती है। मासामुने कहता है तुमने ये क्यों किया? आकी कहती है तुम्हारी बेवकूफी वाली बात पर जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। तभी यूइसाकी कहती है मुझे समझ आ गया, अगर तुम इस एज में भी सब लड़कों से नफरत करोगी तो वो तुम्हारे लिए खराब होगा, है ना? आकी कहती है क्या वो सच कह रही है? और वो आगे कहती है बिल्कुल, पर मुझे अब काफी राहत मिल रही है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी काफी प्यारा इंसान लग रहा है, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम अपना ट्यून चेंज कर रही हो मिसाकी। आकी कहती है मुझे बस ये कोई बड़ी बात नहीं लगी तुम्हें बताने की। और फिर वो मासामुने का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है चलो मासामुने तुम तैरना चाहते थे ना। और उधर यूइसाकी का गुस्से से फेस बन जाता है। आकी फिर मासामुने को कमरे में ले जाती है और उसे खूब सुनाती है। मासामुने अपने मन में कहता है वैसे लड़कों से भले ही नफरत करे पर लड़कियों के सामने अच्छा दिखने का ट्राई करती है। वो करना थोड़ा मुश्किल था पर मैंने
किया काफी अच्छे से है। आकी कहती है अगर तुमने वहाँ झूठ नहीं कहा होता कि हम डेट कर रहे हैं तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। तभी मासामुने हेलो यूसाकी कहता है, जिस पर आकी जल्दी से पीछे घूम के देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। आकी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है ये सब बस तभी तक चलेगा जब तक हम इस आइलैंड पर हैं। ये सब बस एक नाटक होगा, तो उससे ज्यादा जाने की कोशिश भी मत करना वरना वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर बीच के किनारे पर मासामुने सबको अपनी धूप में चमकती हुई परफेक्ट बॉडी दिखाने की कोशिश करता है पर उसकी तरफ कोई नहीं देखता। उधर फुताबा खुद को रोक नहीं पाती और समुद्र में तैरने लगती है, जिसे देख के नेको कहती है लगता है वो अपने पिछले लाइफ में एक डॉल्फिन थी। कोजुरो मासामुने से कहता है तुम हमेशा की तरह काफी कूल लग रहे हो, और मासामुने कहता है कि उसे उस पर काफी गर्व है कि उसने खुद को स्विम सूट नहीं पहनाने दिया जो फुताबा ने उसके लिए लिया था। कोजुरो कहता है बिल्कुल मैंने उसे नहीं पहना, मैं उसे कहकर परेशान हो गया हूँ कि मैं एक लड़का हूँ लड़की नहीं। तभी नेको आके मासामुने से चिपक जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसकी सनस्क्रीन दोबारा लगाने में उसकी मदद करेगा। उसे खुद के इतने पास देखकर मासामुने अपने मन में सोचता है कि अगर यूसाकी ने उन्हें वैसे देख लिया तो मेरा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला प्लान पूरी तरह से खराब हो सकता है। मुझे किसी तरह इस सिचुएशन से निकलना होगा, नहीं तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। और वो उससे खुद को छुड़ाते हुए और साथ में माफी मांगते हुए उसे मना करता है। पर तभी वहाँ आकी आके उन दोनों को अलग करके नेको से कहती है तुम ये सब किसी और के साथ क्यों नहीं करती, वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे मुझसे दूर करने की कोशिश मत करो। नेको हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है पर तुम्हें इससे कई ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था अगर ये सच है तो। आकी उससे माफी मांगती है और आगे कहती है कि वो उसी के भले के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर यूसाकी ने उन्हें वैसे देख लिया तो वो मासामुने को एक प्ले बॉय समझेगी जो उसके फुजोनोमिया फैमिली पर भी बुरा असर डाल सकता है। नेको उसकी बात को समझते हुए कहती है लगता है फिलहाल के लिए मुझे पीछे हटना ही होगा, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सही कह रही हो। आकी कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गया और मासामुने को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। उधर यूसाकी उन्हें दूर से देख रही होती है। फिर आकी और मासामुने समुद्र किनारे अकेले होते हैं, जहाँ आकी उसे ऑर्डर देती है कि वो उसके खाने के लिए कुछ ले आए। वो आगे कहती है मुझे ठंड लग रही है, जल्दी जाओ, अगर तुम यूसाकी से भी कहोगे तो वही तुम्हें कुछ बना के दे देगी। मासामुने पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले एक को क्या हुआ, जिस पर आकी कहती है हमें यहाँ कोई नहीं देख सकता तो हमें वो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम में इतना भी दिमाग नहीं है? अब जल्दी जाओ और मेरा लंच लाओ। और फिर वो उससे प्यार से कहती है जल्दी वापस आना। मासामुने का उसके ऊपर गुस्से से दिमाग खराब हो रहा होता है, पर वो फिर उससे प्यार से कहता है मैं जल्दी आने का कोशिश करूंगा हनी, और जाने लगता है। तभी आकी फिर कहती है भागो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और फिर वो भागता हुआ चला जाता है और यूसाकी से बताता है कि वो आकी का लंच लेने आया है। तभी यूसाकी उससे कहती है तो आकी अभी भी पूरी तरह नहीं बदली। मासामुने उसे ऐसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या इस आइलैंड पर शाम को कुछ मजेदार करने वाली चीज है। यूसाकी उसे 2-3 ऑप्शन बताती है जैसे डांस क्लब, म्यूजिक वेन्यू, पर मासामुने उससे कहता है मेरा मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे लिए हो। यूसाकी फिर उसे एक भूतिया घर के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुन के मासामुने अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे पता है कि वो भूतिया चीजों से बहुत डरती है, अगर वो डर की वजह से बेहोश हो जाए और मैं उसे बचाऊं तो उससे मेरा काम बन सकता है। पर तभी वो कहती है पर मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सही होगा। मासामुने कहता है नहीं वो बढ़िया रहेगा, और उससे पूछ लेता है कि वो जगह कहाँ पर है, और उसे थैंक्स बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यूसाकी कहती है तुम चाहे किसी को भी पसंद कर सकते हो, पर मेरे रहते तुम्हें उसका प्यार पाने में अभी कम से कम 100 साल लगेंगे, मैं तुम्हें सीधे नर्क भेजूंगी। फिर उसे फ्लैशबैक आता है और वो बताती है कि जिस साल वो आरागाकी फैमिली के लिए सेक्रेटरी के तौर पर लगी थी तभी वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है और उस पर चिल्ला रही होती है, पर तभी उसे आकी रोते हुए दिखती है और वो आकी से पूछने लगती है कि वो क्यों रो रही है और वो मोटा लड़का कहाँ गया जिसके साथ वो खेलती थी। आकी उससे चिल्लाते हुए कहती है कि वो चला गया। फिर वो उठती है और कहती है मुझे उसके जैसे किसी की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। यूसाकी कहती है तो उसने रोने की जगह अपने गर्व को चुना, कितनी प्यारी लड़की है, और आगे बताती है तभी से छोटी मिसाकी ने लड़कों से नफरत करने का खतरनाक रास्ता चुना। वो एक के बाद एक लड़कों को रिजेक्ट कर रही होती है, जिसे देख के यूसाकी को काफी खुशी मिल रही थी। वो कहती है अपने इस लड़कों से नफरत वाले ऑरा से ये पूरी दुनिया जीत लेगी। फिर अपने फ्लैशबैक से बाहर आकर वो मासामुने को दूरबीन से देखते हुए कहती है और पता नहीं कहाँ से अपने हैंडसम चेहरे के साथ बीच में ये आ गया। फिर शाम को उस डरावने घर को देख के सबके होश उड़ रहे होते हैं, पर नेको और योशिनो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फुताबा कहती है कि इसे देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जिसे सुनकर आकी उससे कहती है तुम्हें डरने के लिए एक्साइटमेंट हो रही है। फुताबा उससे कहती है क्या तुमने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं। आकी बताती है कि वो भी काफी एक्साइटेड है। उधर मासामुने आकी को डरता देख मुस्कुराते हुए सबको एक एक पर्ची चूज करने को बोलता है, ताकि ये पता लग सके कि कौन कौन से नंबर पर जा रहा है, जिसमें योशिनो पहले नंबर पर होती है, कोजिरो दूसरे, फुताबा तीसरे, आकी चौथे नंबर पर, मासामुने 5वें नंबर पर और नेको 6 नंबर पर होती है। फिर योशिनो पहले जाने लगती है। तभी मासामुने कहता है ये बहुत बढ़िया आइडिया है यूसाकी, उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए इससे बढ़िया स्टेज हो ही नहीं सकती। मैं एक जीनियस हूँ, मैंने पहले से ही ये तय किया हुआ
था कि वो सब कितने नंबर पर जाएंगे। जब क्रूल प्रिंसेस अपने डर से जम चुकी होगी, मैं बीच में एक हीरो की तरह कूदूंगा और सहमी हुई आकी को उसके डर से बचाऊंगा। तभी मासामुने वहां आता है और आकी से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले चलूंगा प्रिंसेस। और जाते हुए रास्ते में आकी उससे कहती है क्या वो उसे उस पर चिल्लाने के लिए माफ कर देगा, और मासामुने कहता है बिल्कुल, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं अब तुम्हें नीचे उतार दूं, और आकी उसे मना करती है और कहती है कि वो चाहती है कि मासामुने हमेशा के लिए उसका बॉयफ्रेंड रहे। तुम मेरे हीरो हो डार्लिंग। और इसी तरह वो रियलिटी में वापस आता है और कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, और उसके पीछे आकी से टॉर्च नहीं जल रही होती है। और वो आगे कहता है तो क्या तुम डरने के लिए तैयार हो आकी आरागाकी। तभी हमें यूइसाकी दिखती है जो उस भूतिया घर में छुपी होती है और फुताबा को देखकर छुपकर कहती है, मेरा टारगेट सिर्फ मासामुने मकाबे है, मैं उसके हैंडसम चेहरे को डर से टुकड़ों में कर दूंगी। जहाँ मिस आकी भी यहाँ से आराम से निकल जाएंगी, पर तुम डर के मारे वहीं बेहोश हो जाओगे। उससे ज्यादा तुम्हारे लिए क्या ही शर्म की बात होगी। जो प्यार आकी के दिल में तुम्हारे लिए है उसे देख के वो पूरी तरह जल जाएगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि अब आकी की बारी है, पर तभी अपने सामने हाथ में चैंसो लिए मास्क पहनी योसिनो को देख के उसके डर की वजह से रूह कांप जाती है। उसे लगता है कि वो उस चैंसो से उसे मार देगी। वो किसी तरह वहां से उठ के भागती है, पर योसिनो चैंसो चलाती हुई उसका पीछा करने लगती है, जिससे वो और तेज भागने लगती है। दूसरी तरफ आकी से फिर टॉर्च नहीं जल रही होती है और वो उसे पीट रही होती है, पर आखिरकार उसकी टॉर्च जल ही जाती है और वहां भागती हुई यूइसाकी पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर मासामुने वहां भागता हुआ पहुंचता है और आकी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर तभी अपने सामने मास्क पहने यूइसाकी को देख के कहता है, तुम कौन हो। मासामुने के पीछे योसिनो को देखकर वो वहां से डर से चिल्लाते हुए फिर भाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर मासामुने कहता है कि क्या वो यूइसाकी है। उधर फुताबा भी उस घर में टॉर्च लेके घूम रही होती है और उसे काफी डर लग रहा होता है, पर तभी वो घूमकर पीछे देखती है और यूइसाकी को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। कोजोरो भी पीछे घूमता है और वो भी बहुत तेज चिल्लाता है। यूइसाकी भागते हुए कह रही होती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये बस एक सपना है। उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई देती है, ब्रेकिंग न्यूज, कल रात एक आइलैंड पर काफी सारे कत्ल हुए थे और उन मुर्दों के बीच यूइसाकी मिडोरी भी थी। वो आगे कहती है, नहीं, मैं उन्हें अपनी असली एज रिवील नहीं करने दे सकती। तभी वो भागते भागते थक जाती है और जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे नेको बुलाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो जैसे ही अपना सर उठा के ऊपर देखती है तो नेको के मुंह से खून निकल रहा होता है। उसे वैसे देख उसके पूरे होश खराब हो जाते हैं और वो फिर भागना शुरू कर देती है, पर तभी वो एक खंबे से टकरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो मासामुने के पीठ पर होती है, जिसे अचानक देख के वो चौंक जाती है। मासामुने कहता है, तुम्हें अभी ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, तुमने अपने सर को काफी जोर से हिट किया था, तो थोड़ा शांत रहो। यूइसाकी फिर उसे सॉरी कहती है और कहती है वो बहुत बड़ी बेवकूफ है। मासामुने आगे कहता है, तुमने मुझे सच में वहां चौंका दिया था, और उसे बताता है कि उसने कोएबाई को उन सबको मजाक की तरह डराने को कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी वहां होगी। यूइसाकी अपने मन में कहती है, तो ये लड़का कुछ ऐसा है। वो आगे उससे कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, जो बस ये चाहता है कि हम सब ज्यादा से ज्यादा मजे कर सके। मुझे तुम्हारे जैसा ही बनना चाहिए। यूइसाकी उसे सुनकर उसे मना करते हुए कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी चिंता करता है। और फिर मासामुने उसे सच बता देता है कि आकी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो आज रात यहाँ बस इसलिए आना चाहता था ताकि वो उसके लिए दिखावा कर सके। वो आगे कहता है कि मैंने तुम्हें भी इसमें फंसा दिया और उससे माफी मांगता है। यूइसाकी ये सब सुनकर अपने मन में सोचती है कि ये एक काफी अच्छा लड़का है, मैं उसके बारे में जाने बिना ही इतना सब करना चाहा। इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं उससे नफरत करूं। तभी आकी उस पर चिल्लाती है कि वो लेट है, अगर तुमने मिस यूइसाकी को गिराया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अपने लिए आकी को इतना चिंता करते देख यूइसाकी को काफी खुशी होती है। आकी आगे उसे थैंक्स कहती है क्योंकि आखिर में उसने ही उसकी मदद की है। मासामुने यूइसाकी से कहता है कि प्लीज मैंने जो तुम्हें बताया वो उसे मत बताना। वो कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और इसी के साथ वो सब घर जाने लगते हैं। मासामुने काफी चिंता कर रहा होता है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। वो कहता है, अब आखिर मेरा क्या होगा। पर तभी उसके पीछे से योसिनो आकर उसे बुलाती है और वो चौंकता हुआ उससे यस मैम कहते हुए कहता है, मैं अपने प्लान में फेल हो गया। योसिनो उससे चिंता न करने को कहती है। वो कहती है कि उसे उसका प्लान काफी अच्छा लगा और उसकी स्ट्रेटेजी भी काफी सही थी। वो बताती है कि आकी हमेशा अपना चेहरा बचाती है और वो ऐसा कुछ नहीं करती जो उसे पसंद ना हो। उस सेक्रेटरी के सामने जो तुमने किया वो काफी अच्छा था पिक्सफुट, तो इसलिए मैं आकी से कुछ नहीं कहूंगी। मासामुने सुनकर चैन की सांस लेता है और उसे थैंक्स बोलता है, पर तभी योसिनो आगे कहती है, पर अपनी सतर्कता अभी भी बनाए रखो, मैं ऐसे पिक्सफुट की मदद नहीं करूंगी जो खुद की भी मदद ना कर सके। मासामुने सुनकर जोर से चिल्लाता है, मुझ पर थोड़ी दया करो। तो अब इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट यही एंड करते हैं। और दोस्तों, हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं, तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जिससे कि मैं अगला पार्ट और जल्दी ला सकूं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।